अंधेरा गहराता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। चारों ओर मशीनों की निरंतर धुन सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। क्या ये मेरा अंत था? क्या ये यही था, शून्यता और अस्तित्व का खत्म होना? मैं 23 साल का था जब एक भीषण दुर्घटना में मेरी सांसें लगभग रुक गई थीं। डॉक्टरों ने तो मुझे उम्मीद छोड़ दी थी, पर जिंदगी का खेल अजीब होता है। मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, छत से नीचे खुद को बेजान तन के रूप में देखते हुए। मैं उस कमरे से बाहर निकला, एक सुरंग की तरफ आकर्षित होकर जिससे प्रकाश निकल रहा था। सुरंग के बाहर एक अनोखी दुनिया थी। घास के मैदान हवा में लहरा रहे थे, फूल खिल रहे थे और सुकून देने वाली धुन सुनाई दे रही थी। एक प्यार भरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। वहाँ कई आत्माएं मौजूद थीं, कुछ मेरी जानी पहचानी और कुछ बिल्कुल नए। उनके चेहरों पर शांति और प्रेम झलक रहा था। वहाँ मुझे अपने जीवन की एक एक घटना का अनुभव हुआ, जैसे किसी फिल्म को तेजी से चलाया जा रहा हो। अपने अच्छे और बुरे कार्यों को देखकर मैं पछतावा से भर गया। मुझे एहसास हुआ कि हम जो कुछ करते हैं उसका असर खुद पर ही नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है। फिर एक दिव्य आवाज मुझे सुनाई दी कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। वापस लौट जाओ और दूसरों को इस सत्य का बोध कराओ। धीरे धीरे मेरी आत्मा वापस शरीर में लौटने लगी। अस्पताल के बेड पर आंखें खोली तो डॉक्टरों के हैरान चेहरे देखे। मैं जिंदा हो गया था। निकट मृत्यु अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने भौतिक सुखों को दौड़ना कम कर दिया और दूसरों की मदद करने में ज्यादा समय लगाने लगा। अब मैं लोगों को बताता हूँ कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म को तय करते हैं। मेरा मानना है कि मृत्यु से डरने की नहीं, उसका सम्मान करने की जरूरत है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस जीवन को कैसे जीते हैं। प्यार से रहें, अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। यही सच्चा आनंद है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है।